हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द सोशल वर्ल्ड में। और आज जो हम वीडियो लाए हैं वो थोड़ी अलग सी वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे आपको थ्रू आउट द जर्नी कैसा रहना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है किसकी, बोर्ड की, है ना। तो ये जो वीडियो है वो बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। और आपको पूरी 10th क्लास में कैसे अपने आप को सर्वाइव करके चलना है, कैसे समझ के चलना है, किस तरीके से चलना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी जर्नी में आपको पैसे पूरा थ्रू आउट, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, पूरे साल का प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसमें कभी कभी मन करता है पढ़ने का, नहीं पढ़ने का, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी आप चीज़ें समझ नहीं पाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं सर कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी से रिलेटेड ये पूरी वीडियो है, तो आपको मैं आज समझाऊंगा। और दूसरी डिमांड आई थी कि सर नोट्स मेकिंग कैसे करनी होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आज कि नोट मेकिंग कैसे करनी होती है। और आपको एक सबसे विशेष चीज़ और बताने वाला हूँ, ग्राफिकल टेक्निक स्टडी की। ये ग्राफिकल टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो और मैं बताऊंगा कैसे उसको फॉलो करना है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम 2024, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड जो एग्जाम है 2024 के, उस जर्नी में आपको पूरी जर्नी कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला टिप नंबर 1 है कि सबसे पहले अपना सिलेबस को समझो बेटा, कि सिलेबस आखिर क्या है। सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ना है आपको पूरी जर्नी में। सबसे पहले सिलेबस कहाँ से लेना है आपको, आप सीबीएसई की वेबसाइट से, ठीक है। सीबीएसई की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक, उस पर जाके आप क्लास 10th का अपना सिलेबस देखिए और पर सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए कि क्या है सिलेबस के अंदर, क्या पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। कोचिंग ट्यूशन के टीचर ने कह दी पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। स्कूल में भी टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ अननेसेसरी की चीज़ें हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरत की हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं ज़रूरत की हैं तो भी पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को जानना है, ठीक है। सिलेबस को जानिए। जब तक सिलेबस का नहीं पता हुआ तब तक आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो, हार्डवर्क मैं मानता हूँ, हार्डवर्क जरूरी है, ठीक है। लोग कहते हैं हार्डवर्क, ठीक, अच्छी बात है बेटा, हार्डवर्क करो, लेकिन हार्डवर्क के साथ आपको हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करके चलना पड़ेगा, ठीक है। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, क्लियर। ये दोनों चीजें करिए आप, क्लियर। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, अगर ये करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। प्लस आपको मार्क्स के साथ साथ क्या, नॉलेज भी होनी चाहिए कि ठीक है, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के मत रहिए, आपको चीजें जाननी है, क्लियर। ये था सबसे पहली टिप कि सिलेबस को जानना है आपको। टिप नंबर 2, दूसरा टिप है आपके लिए कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, ठीक है, बताते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों से। देखो, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो पहले समझ लीजिए आप। इसका अब कहोगे सर कि हम तो अभी बोर्ड में, वो 10th क्लास में आए हैं, एग्जाम का पैटर्न हम कैसे पता करेंगे। देखो, बोर्ड का पिछले साल का पैटर्न देखिए, ठीक है। आपको अभी, ठीक है, मानता हूँ प्रेजेंट में नहीं पता, प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पैटर्न देख लो आप, ठीक है। उससे क्या अंदाजा लग जाएगी कि कौन सा चैप्टर, जो आपका चैप्टर है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा चैप्टर आपका इंपोर्टेंट है, ये आपको पता चल जाएगा, क्लियर। थोड़ा एडजस्ट करना इसके साथ, है ना। तो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, जब आप एग्जाम पैटर्न पता कर लोगे तो आपको चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, मार्क्स, ठीक है। तो आप उसी के ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करो। अब जैसे बहुत सारे चैप्टर है, मानता हूँ कोई टीचर होता है जिसकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और वो उन्हीं को रगड़वाते रहते हैं, लेकिन उससे ये तो देखिए आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या। अगर आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर वो अननेसेसरी चीजें मत करिए, कोई जरूरत नहीं है उनको करने की, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना है हमको। दूसरा, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, आखिर एग्जाम हमसे मांग क्या रहा है वो देखिए। तीसरी बात, मेक ए स्टडी शेड्यूल, ठीक है। आपको क्या तैयार करना है, आपको स्टडी शेड्यूल तैयार करना है। अब बहुत सारे बच्चे पता है एक नशा करते हैं, नशा समझते हो कौन सा नशा करते हैं, कि एक ऐसे अपनी दीवार पे एक लगाएंगे और चिपका देंगे, उसमें लिखेंगे कि 4:30 बजे उठूंगा, फिर दौड़ने जाऊंगा, फिर आके ये करूंगा, वो करूंगा, फिर पढ़ने लगूंगा,
फिर 1 घंटे 2 घंटे पढ़ूंगा, सुबह का अगर कोचिंग है तो कोचिंग चला जाऊंगा, उसके बाद स्कूल जाऊंगा, फिर स्कूल में मटर गश्ती करने के बाद वापस आके फिर दूसरे कोचिंग जाना है, उसके बाद शाम के टाइम से इतने बजे तक इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है बस। और वो सिस्टम कभी भी बच्चा फॉलो नहीं करता है, ठीक। सबसे बड़ी इसमें दिक्कत यही है कि जो स्टडी शेड्यूल आप बनाते हो ना, आप कभी फॉलो नहीं करते हो। अब इसमें दिक्कत है, गलती आपकी नहीं है, गलती है वो शेड्यूल की। आप वो शेड्यूल गलत बनाते हो। आप क्या करते हो, वो शेड्यूल पूरे कंप्लीट 10th क्लास के लिए बना दिया, पूरा कंप्लीट 10th क्लास के लिए। और आप जब ऐसा करते हो, कंप्लीट बना देते हो, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देगा आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा, और दिक्कत पैदा कर देगा तो फिर इसको ये कुछ दिन तो फॉलो होगा, उसके बाद एक दिन ये हट जाएगा, ठीक है। एक दिन ये हट जाएगा वहां से, और ये अगर हट गया तो फिर दिक्कत। इसीलिए आप जो शेड्यूल बनाओ वो कैसे बनाना है आपको, वीकली, ठीक है। आप वीकली प्लानर बनाइए, वीकली प्लानर बोलते हैं जिनको, ठीक है। कि मेरे को इस वीक में, जैसे मान लो वीक 1 में अपना मैथ का ये चैप्टर निपटाना है, ठीक है। वीकली प्लानर में आपने ठान लिया कि मैथ्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। साइंस के, ठीक है, 2 चैप्टर, सोशल के सर की वीडियो देख के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है। सर की वीडियो देख लेंगे और 2 चैप्टर हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, तो वीक के हिसाब से प्लानिंग करोगे ना, वीकली चलोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगी, और आपको खुद दिखेगा कि आप जब वीक के हिसाब से चल रहे हैं तो इफेक्टिव हो रहा है। और भी अच्छा कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे गोल बना लीजिए, डेली बेसिस पे कि मेरे को आज इस एक्सरसाइज के या फिर इस जो भी चैप्टर दे रखा है उसके 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। कम करिए, देखो हमेशा ध्यान रखो, कम करो कम, लेकिन प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं है कि आप बहुत सारा कर दो और मतलब करते ही आ रहे हो, करते ही आ रहे हो, लेकिन जब टाइम आता है तब आपको कुछ नहीं। तो इसीलिए समझ के करिए, कम करिए और रोज करिए। क्योंकि देखो एक महान फाइटर थे ब्रूस ली। ब्रूस ली कहते थे कि मेरे को उस इंसान से डर नहीं लगता है कि जिसने जो 1000 तरीके की मूव्स जानता है, 1000 तरीके की मूव की प्रैक्टिस करता है। मुझे उस इंसान से बहुत डर लगता है जो एक ही मूव को 1000 बार करता है, ठीक है। पूरे दिन उसे बस एक ही मूव आती है 1000 बार। तो हमेशा आप वही काम करिए। ये नहीं है कि ये मिल गया उससे पढ़ लिया, ये मिल गया वो किसी और का फॉलो करने लगे। अपना तरीका फॉलो करिए, अपना तरीका 1000 बार फॉलो करिए। तो आपको अब कहोगे कि सर 10th क्लास तो है, 10th क्लास तो है, 10th क्लास के लिए आपने ऐसी वीडियो बना दी। बेटा 10th क्लास जब अगर आप अभी से इन सब चीज़ों में ढल जाओगे तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ तक हमने टिप 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। हम देखेंगे टिप नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या है बेटा कि देखिए, स्टडी फ्रॉम स्कूल बुक्स। अब इसका मतलब क्या है, स्टडी फ्रॉम स्कूल बुक्स का मतलब क्या है कि ट्राई टू स्टडी फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से ही ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और मेरी आप जो वीडियो देखोगे वो ज़्यादातर आपकी जो मेरी वीडियो बनाई है मैंने, वो किसी रिफ्रेशर या उसकी हेल्प लेके नहीं बनाई है। मेरी सारी वीडियो का जो कंटेंट मिलेगा वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, ठीक है। ऐसे बुक्स तो बहुत सारी हैं, आपकी साइंस की भी, मैथ की भी, हर चीज़ की बुक हैं। लेकिन ट्राई टू फिनिश विद द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज को पहले खत्म करने की कोशिश करिए और उन्हीं में से ज़्यादा पढ़ाई करिए। एनसीईआरटीज के पुराने क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटीज में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है आपकी एनसीईआरटी बुक्स, ठीक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो टिप है आपकी। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है भैया, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये नोट्स कैसे तैयार करें। बहुत सारे बच्चे नोट्स के नाम पे क्या बना देते हैं भैया, ग्रंथ बना देते हैं, ठीक है। मैं तो ग्रंथ ही बोलता हूँ इनको। बहुत सारे बच्चे नोट्स के नाम पे क्या कर देते हैं, ग्रंथ बना देते हैं, ठीक। ग्रंथ बना के तैयार कर देते हैं कि सर ये बन गए हमारे ग्रंथ और हम पढ़ेंगे अब ग्रंथों से। फिर फायदा ही क्या हुआ आपका नोट्स बनाने का। ग्रंथ तो भैया बुकों में पहले से ही दे रखे हैं ना, बुक पूरी एक ग्रंथ ही तो है, ठीक है। बुक आपकी क्या दे रखी है, एक ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ को जितना ज्यादा आप समराइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप समराइज कर सकते हैं उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ट्राई टू मेक द शॉर्ट नोट्स। आपको थ्रू आउट द जर्नी क्या करना है, पूरी जर्नी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अपने खुद के तैयार करिए, क्लियर। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं और वही काम करते हैं आपके। क्योंकि देखो अब जैसे अब आप लोग कहोगे तो सर आप लोग भी तो नोट्स वगैरह देते हो, ये सब वो करते हो। हाँ हम देते हैं क्योंकि डिमांड होती है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को, अब सारे स्टूडेंट्स तो भैया देखो कोचिंग ट्यूशन और ये सब तो पढ़ते नहीं, और सारे बच्चे तो ये सब करते नहीं है।
तो हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपसे नोट्स वगैरह की कहते रहते हैं, तो उसमें भी खुद आपको बनाने हैं। हम अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी बच्चों से खुद नोट्स बनवाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको अगर प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ हम खुद उनसे भी नोट्स लिखवाते हैं, ताकि मतलब जो चीज़ें हैं ना उनके दिमाग में बैठे। अगर मार्केट में नोट्स तो जब जैसे कोई कोचिंग करने गया, कोई बच्चे होते हैं यूपीएससी वगैरह, सारे टीचर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, फिर तो वो नोट्स पढ़ के ही ना आईएएस पीसीएस बन जाए ना, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अपने खुद के नोट्स अपनी नॉलेज के बेसिस पे बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद आप दूसरे सोर्सेस हैं उनकी हेल्प लेने की कोशिश करिए। क्लियर? अगली टिप है, अगली टिप के पे बढ़ते हैं। अब ये होता है कब, ये आपको करना चाहिए सॉल्व प्रीवियस ईयर हो चुका है, आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। फिर आप अपने सिलेबस को क्या करो, देखो एक बार कुछ छूट तो नहीं गया है। अब जब आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने बैठ जाइए। ये सबसे बेस्ट। अगर कोई बच्चा थ्रू आउट द जर्नी नहीं पढ़ा, वैसे तो मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप पूरी जर्नी मत पढ़िए, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ा है तो बेटा अगर वो आखिरी के 2 से 3 महीने में 3 मंथ में भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करता है, और सबसे बड़ा सिर्फ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, इनका सबसे जरूरी है एनालिसिस, ठीक है। ये एनालिसिस करना इनका बहुत जरूरी है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, सॉल्व करा आपने, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से, और आपका हो गया, फिर उसके बाद चेक करिए कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो अप टू द मार्क हैं भी, या बस लिखते ही आ रहे हो, ठीक है। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इसमें। आंसर राइटिंग जितनी आप, कुछ पेपर होते हैं, देखो मैथ साइंस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन सोशल हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, और आपके 12th क्लास में भी कुछ एग्जाम होते हैं, उनमें आपको आंसर राइटिंग करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि 3 घंटे कभी कभी आपको कम भी पड़ जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होते हैं। कभी कभी बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन मिलती है, अरे सर 3 घंटे टाइम कम था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फायदा होता है। क्लियर? उसके बाद लास्ट टिप की बात करते हैं। क्या रखना है आपको लास्ट? सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, स्टे हेल्दी। आपको पूरी साल हेल्दी रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है, आपकी तबीयत सही रहती है, तो आपको इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी जर्नी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, हेल्दी फूड खाइए, ठीक है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, लिक्विड जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लिया जाता है बॉडी को उतना ज़्यादा फायदा रहता है। लिक्विड डाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल ही इस पर नहीं, आप कंज्यूम कर सकते हैं कभी कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और ये सब, लेकिन इनको रेगुलर हैबिट मत बनाइए आप, ठीक है। और स्पेशली पेपर से 2 से 3 महीने पहले तो अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम होता है। अगर उस क्रूशियल टाइम पर अगर आपने ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है उसका भुगतान आपको बोर्ड में करना पड़े। तो ये आपकी 7 बेस्ट टिप्स थी हमारी तरफ से, इनका ध्यान रखिए और इन पर पूरे थ्रू आउट द जर्नी आपको काम करना है, थ्रू आउट द ईयर, पूरा 2024 के लिए हम आपके साथ हैं पूरी जर्नी में, और आपको इन पे क्या करना है, काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉलो द ग्राफिकल मेथड टू स्टडी। अब ये कहोगे सर ये क्या नई चीज ले आए हो आप, ये कौन सा बवाल है, ये ग्राफिकल मेथड तो सर हमने मैथ में सुना था, बस आप क्या बवाल ले आए हो। ये मेरी तरफ से, ये मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये टेक्निक बताई थी, ठीक। तो हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, ठीक, उन्होंने मेरे को ये ग्राफिकल मेथड टेक्निक बताई थी, ठीक। तो हम 2-3 दोस्तों थे, उन लोगों ने फॉलो भी करा, हम लोगों ने भी फॉलो करा, ठीक है। रिजल्ट अच्छा रहा सबका। किसी कारणवश हमारा इंटरव्यू तक पहुंचना नहीं हुआ, ठीक है, और हम इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। तो अब होता है, देखो वो तो सब डिपेंड करता है। अब इसी बात पे बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं, अरे आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो ठीक है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो एक मेरे दोस्त हैं, ठीक है, हम लोगों ने फॉलो करा, वो EPFO में, EO डिपार्टमेंट में, एक है IB में है, एक बैंक में वगैरह में, ठीक है। तो उन्हीं ने जो IB में है सर, उन्होंने ये हमको ग्राफिकल मेथड टेक्निक बताई थी, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। उन्होंने क्या बताया था मैं बताता हूँ, देखिए उन्होंने बोला था ये जो ग्राफिकल है ये सारी क्लासेस के लिए, चाहे 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, ठीक है, 10th, ठीक, 11th, 12th, या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, या कंपटीशन, किसी के लिए भी हो, या फिर कंपटीशन,
किसी के लिए भी हो सकती है। ये ग्राफिकल मेथड सब पे अप्लाई होता है, ऐसी कोई क्लास नहीं है जहाँ पे ये अप्लाई ना हो सके, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका मन है, ठीक है, नहीं तो आप इसे खुद बना सकते हैं। अब देखिए, एक तरफ ये आपकी एक्सेस हो जाती हैं। ये हमने क्या कराया है कि ये जो आपके लिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप चाहो तो यहाँ तक तैयार कर सकते हो 8 आवर्स तक। ये हमने पूरा मंथ ले लिया, ठीक है। ये पूरा हमने क्या करा, मंथ ले लिया है, ठीक है। 1 से लेके पूरा 31 तक, ठीक, पूरा महीना ले लिया है। अब देखिए भाई साहब, इसमें हम लोगों ने क्या करा है, इसमें हम लोगों ने स्टडी आवर्स और डेज डाल दिए। ये डाल दिए हमने डेज, और ये हमारे स्टडी आवर्स हैं। अब इस ग्राफिकल मेथड को यूज कैसे करना, मान लो आज कितनी तारीख है, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 5, ठीक है, 5 तारीख है, और आप 5 तारीख को पढ़ने बैठे। आपने कहा सर ने बढ़िया सा लेक्चर दे दिया, ठीक है, तो आज आप पढ़ने बैठे। तो भाई साहब एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 तारीख का, 5 तारीख से इसको आप पढ़ने बैठे, आपकी पढ़ाई आई 1 घंटे, आपने पढ़ा 1 घंटे। फिर 6 तारीख को आपने पढ़ा आधा घंटे, ठीक है। 7 तारीख को आपका दिमाग खराब हुआ, मैंने आधा ही घंटे पढ़ाई करी है, आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली यहाँ पे, ठीक है, 2 घंटे पे आ गए। उसके बाद 8 तारीख को आपने पढ़ाई कर ली 3 घंटे। फिर उस अगले दिन आपका दोस्त आ गया, दोस्त ने बोला अबे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे चले यार खेलने चलने, क्या पढ़ाई करता रहता है। और आप 3 घंटे पढ़ रहे थे, तो उस दिन आपने कहाँ तक 9 तारीख तक, 10 तारीख को आपने बिल्कुल इधर आ गए आप, ठीक है। ऐसे करके 11 तारीख को इस तरीके से आपका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, कभी कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा। अब देखो, मैं इन डॉट्स को अगर मिलाता हूँ, ठीक है, इन डॉट्स को अगर मिलाऊँ आपका, ठीक है, तो ये देखो एक फ्लो चार्ट टाइप बनेगा, ठीक है। अब ये जो फ्लो चार्ट टाइप बनना है, इसको देखिए, ये दिखाता है आपकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मान लो ये दिखा रहा है आपकी प्रोडक्टिविटी कि आपने किस अनुसार पढ़ाई करी है, किस डेट में कितनी पढ़ाई कर रहे हो। और हो सकता है, मैं सबकी 100% की तो बात नहीं करता हूँ बेटा, 100% लोगों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों पे तो इसका असर जरूर पड़ेगा और उनको दिखेगा कि वो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मेथड आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपटीशन की, UPSC की, ठीक है, PCS की, ठीक है, SSC की, बैंक की, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे इस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो एक अच्छा रिजल्ट लाने में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप पढ़ाई कितनी कर रहे हो, ठीक है। इससे आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चलेगा आप पढ़ाई कितनी कर रहे हो, और एक बेटर रिजल्ट आपका आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में तो आपको पता है कि चार्ट यहाँ तक भी पहुँच सकता है, 10 तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, तो 10 तक, तो उनका तो स्टार्ट ही यहाँ कहीं से होगा, ठीक है। उनका फिर यहाँ हुआ, मान लो यहाँ हुआ, तो उनका तो ऐसे करके तो उनको तो भाई नौकरी चाहिए, तो उनको तो थोड़ा सा गिल्ट फील हो सकता है ना। तो ये मेथड सबके लिए, ये मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी, मैं 10th क्लास वालों के लिए बता रहा हूँ, या 9th क्लास वालों के लिए, या 11th के लिए, या 12th के लिए, नहीं, ये सारे लोगों के लिए मेथड है। इस मेथड को आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। ये ग्राफिकल मेथड इतना ज़्यादा बेस्ट है ना, और इसका असर होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए, ठीक है। मैं वीडियो आज वीडियो अपलोड हो रही है, उसके 1 मंथ में आप फर्क देख लोगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो जिस दिन आपको ये महसूस होगा, आप ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये था ग्राफ। अब सबसे बड़ी बात आती है किसकी, कि भैया हाउ टू मेक नोट्स। ये सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन। ये 9th से स्टार्ट होता है, और जब तक इंसान पढ़ाई करता है, ठीक है, जब तक इंसान पढ़ाई करता है तब तक ये क्वेश्चन उनका क्लियर नहीं हो पाता है कि भैया नोट्स कैसे बनाएं। अरे तुम्हें पता है यार, वो वाले सर हैं उनके नोट्स बड़े बढ़िया हैं, यार वो वाले सर हैं ना उनके बड़े नोट्स बढ़िया हैं, यार वो जो भैया है ना वो नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, उनके नोट्स कॉपी कर लेते हैं, यार क्लास में वो लड़की है ना वो बहुत अच्छे नोट्स बनाती है, उसके नोट्स ले लेते हैं, यार क्लास में वो दूसरी वाली लड़की है ना, यार वो राहुल है ना, राहुल वो बहुत अच्छे नोट्स बनाता है। तो इस तरीके से ये नोट्स का बड़ा हुआ सा चलता है यार। नोट्स ना हो गए बड़ी आफत हो गई। कोचिंग सेंटर नोट्स देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग नोट्स, ऐसा लगता है मार्केट में नोट्स की बाहर आ गई। आप गूगल सर्च करते हो कि नेशनल इंडिया के नोट्स दे दो, ठीक है, आप इस पर सर्च करते हो, आपको नोट्स की पड़ी रहती है बस, नोट्स। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स आप खुद कैसे तैयार कर सकते हैं, और
आप एक अच्छे नोट मेकर कैसे बन सकते हैं। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के नोट्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बनाओगे, वो भी अपनी बुक से। ठीक है, कैसे? सबसे पहले ध्यान रखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बुक। ये बात सबको पता है कि हमारे पास जो बुक्स होती हैं, आपको 2 टाइप की बुक्स मिलती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की बुक। सपोज वन इज योर स्कूल बुक, आपकी एक स्कूल बुक होती है, सब्जेक्ट बुक, अदर इज योर हेल्प बुक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रेशर। तो सब्जेक्ट बुक होती है, एक हेल्प बुक होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको डोंट मेक नोट्स फ्रॉम हेल्प बुक। आपको जो रिफ्रेशर मिलती है ना, उसमें से नोट्स मत बनाइए यार, क्योंकि आप फिर एक दूसरी रिफ्रेशर तैयार कर रहे हो। अगर आपने यहाँ से नोट्स बना दिए, इस रिफ्रेशर बुक से अगर नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, दूसरी बुक तैयार कर रहे हो। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं कि रिफ्रेशर लेके बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, उसमें से नोट्स छापना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब वो रिफ्रेशर, फिर किसका बात की हुई, वो रिफ्रेशर इसी बात की है भैया कि वो खुद आपको नोट मेकिंग करके दे रही है। यहाँ तो फिर आप रिफ्रेशर को ही फॉलो करिए, जरूरत ही नहीं है आपको फिर नोट्स बनाने की। तो भैया इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, आपकी जो सब्जेक्ट बुक है, यानी कि कौन है आपकी, NCERT मेन बुक को फॉलो करिए और उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। पहली बात तो ये। उसके बाद ऑलवेज यूज स्कूल बुक्स बाय मेकिंग नोट्स, बिकॉज फ्रॉम देयर ओनली यू विल गेट एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ से ही एग्जाम क्वेश्चन आपको पता रहते हैं कि किस टॉपिक से एग्जाम क्वेश्चन वगैरह आते हैं। क्लियर? ऐसे तो आप जाके केमिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर लो, सबसे आपका बेसिक सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स की बात कर लो, तमाम बुक्स होती हैं मैथ्स की। ठीक है, तो वो होती है प्रैक्टिस के लिए, नोट मेकिंग वगैरह के लिए। ओके, मैथ के तो नोट्स बनते नहीं हैं, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री का नाम लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप NCERT को फॉलो करो, उसकी चीज़ें क्लियर करो, उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको क्लियर करो, उनको लिखो, अपनी एक कॉपी ले लो, उसमें लिखो और उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। जब आप ये करने की कोशिश करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तब उसके बाद टू यूज 1-2 वर्ड्स और टू राइट इन फुल सेंटेंस डिपेंड ऑन यू। अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो आपके 1-2 वर्ड लिख देते हैं, उसमें वो समझ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको टू यूज 1-2 वर्ड्स, 1-2 वर्ड्स में ही लिख के समझ में आता है या पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे समझना चाहते हैं। ये आप अपने आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द लिंक बिटवीन 2 वर्ड्स, राइट वर्ड्स। अगर आप ध्यान रख पाते हैं, क्या ध्यान रख पाते हैं कि लिंक बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स के बीच में लिंक याद रख पाते हैं, तो राइट वर्ड्स तो वर्ड्स में लिखिए, इट विल मेक नोट शॉर्ट। इससे क्या होंगे, नोट्स आपके बहुत क्लियर और शॉर्ट नोट बनेंगे, शॉर्ट नोट अच्छे, ठीक है, प्रिसाइज नोट्स बनेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपको याद रखने में चीज़ें जल्दी मदद होगी। ठीक है, आप चीज़ों को याद रख पाओगे। जैसे मान लो अब हम बात करें, NCM की बात कर लें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में लिख देते हैं। ठीक है, NCM में क्या क्या हुआ था, ठीक, तो लोगों ने क्या अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ दी थी, ठीक है, स्कूल छोड़ के आ गए थे, तो ये सब चीज़ें ऐसे कर करके हम लोग छोटे छोटे नोट्स बनाना तैयार कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरा भैया लाइन लिखते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक, डोंट यूज हाईलाइटर इन नोट्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, नोट्स के नाम पे ना आर्ट कॉपी बना के तैयार कर देते हैं। आर्ट कॉपी का मतलब क्या है, रेड हाईलाइटर, ब्लू हाईलाइटर, ग्रीन हाईलाइटर, ये हाईलाइटर, वो हाईलाइटर, और उसको कॉपी को एकदम से आर्ट कॉपी बना के तैयार कर देते हैं। नहीं, आप सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, छोटे बनाइए, ये ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए बस। ठीक है, अंडरलाइन वाला काम करिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वैसे नोट्स में इंपॉर्टेंट ही लिखा जाता है, तो अंडरलाइन का भी ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, इट विल हेल्प यू लर्न क्विकली। मैं हमेशा जो नोट्स मेकिंग करता हूँ वो फ्लो चार्ट में करता हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को भी जो नोट्स मेकिंग कराता हूँ वो ज़्यादातर फ्लो चार्ट में ही करवाता हूँ। ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट से क्या होता है, जैसे मान लो कुछ भी लिख लिया है, मान लो आपने लिख लिया CDM लिख लिया, ठीक है, CDM। अब CDM का आप क्या करो, ऐसे करके फ्लो चार्ट तैयार कर दो पूरा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट तैयार कर दो, एक डिटेल यहाँ, एक डिटेल यहाँ, एक डिटेल यहाँ। इस तरीके से जब आप फ्लो चार्ट में नोट्स बना दोगे तो आपको पूरा मूवमेंट ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें हमको याद रखनी है बस। ठीक है, आपको हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले तो हाईलाइटर का यूज़ करना बंद कर दीजिए। हाईलाइटर हुआ, वाइटनर हुआ, ये सब चीज़ों का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बैन होता है, ये गलत तरीका है। आप स्कूल की कॉपीज में, स्कूल में और इधर उधर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, इन सब चीज़ों को मत कीजिए। आप हाईलाइटर का यूज़ बुक में कर लीजिए बस। नोट में
मेकिंग में फिर नोट मेकिंग का फायदा ही क्या हुआ? आप पहले तो नोट्स बना रहे हो, फिर उन्हीं नोट्स को हाईलाइट कर रहे हो, तो भैया आपने बनाया क्या है? फिर आपको ही नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में आपके ऊपर डिपेंड है, अगर ये फ्लो चार्ट से नहीं समझ में आता है तो आपको जो टेक्निक समझ में आती है उससे चलिए, ठीक। उसके बाद नेवर मेक नोट्स फ्रॉम समवन एल्स नोट्स। बिल्कुल सही बात है, कभी भी नोट्स दूसरे के कॉपी में से देख के मत बताओ। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। दूसरे की कॉपी से आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि भैया उसने क्या लिखा था, कहाँ से किस चीज को कनेक्ट करा है, कैसे कनेक्ट करा है, आपको कतई समझ में नहीं आएगा। नोट्स की बात होती है वो आप अपने आप तैयार करने की कोशिश करें, खुद की चीजें बनाएं, क्योंकि देखो आपको ही तो पता होगा कि आपने चीजें कहाँ से किससे कनेक्ट करी हैं। While reviewing from notes, if you find something is left, write it in notes and circle it. Circle important points too, ठीक है। जो आपके important points होते हैं उनको जरूर सर्किल कर दीजिए, ऐसे करके ये सर्किल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भूल गए हो तो उसको भी क्या करना है, राइट इट इन नोट्स एंड सर्किल इट। उसको नोट्स में लिख के सर्किल कर दीजिए अगर कुछ भूल जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू यूज ड्राइंग शीट्स। अब ये ड्राइंग शीट्स का मतलब क्या है, A4 पेपर आता है, A4 साइज की शीट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, ठीक है। ट्राई टू यूज ड्राइंग शीट टू मेक नोट्स। इफ यू कंप्लीट वन चैप्टर ऑन वन शीट यू आर ए गुड नोट मेकर। अगर आप अपना एक चैप्टर क्या करते हैं कि एक ही सीट में खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक या दो सीट में खत्म कर लेते हैं A4 साइज की में, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक बढ़िया नोट मेकर हैं, ठीक है। ग्रंथ नहीं बनाने, फिर से कहूंगा ग्रंथ बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू फिनिश देम, मतलब कम से कम चीजों में उनको फिनिश करने की कोशिश करिए। उसके बाद स्टे हैप्पी एंड सेफ, आप खुश रहिए, ठीक है, सेफ रहिए। और यहाँ तक यही वीडियो थी। इसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक सही लगता है आप मेरे को जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर बिल्कुल डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये कुछ मेरे को थोड़ा सा जरूरी लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा मतलब हमेशा वही पढ़ाई 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 का नहीं, थ्रू आउट द जर्नी आपको पता भी रहना चाहिए कि आपको कैसे रहना है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्लियर। अभी टारगेट, ठीक है, टारगेट रखा जाएगा भाई 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे भी, ठीक। 100 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज़ इसको फुलफिल कराने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी। और आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, खुश रहिए।